उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को आज़ाद आईएएस एकेडमी के इस बृहत मंच पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज जब से एग्ज़ाम कैलेंडर आया है, आप लोगों की लगातार उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी, तो आज आप सभी की उत्सुकता और जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आज के सेशन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2021 इससे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जितनी भी अभी से हमें क्या तैयारी करके चलनी है, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, अभी से ही लग जाना है। एग्जाम नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है। आप में से देखिए, आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, जब से एग्जाम कैलेंडर आ गया है इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि पूरे साल भर के क्या कार्यक्रम होंगे, आयोग कब एग्जाम आयोजित कराएगा, कब प्रीलिम्स होगा, कब मेंस होगा, कब समीक्षा अधिकारी होगा, सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ऐसे में अब हम नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करेंगे। आप में से बहुत सारे छात्र अभी भी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो अब नोटिफिकेशन का इंतजार करने की जरूरत किसी को नहीं है। तो आज के सेशन में आप सभी के जितने भी प्रश्न थे, तैयारी को लेकर एक स्पष्ट रणनीति बनाएंगे, और जो भी छात्र हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े थे, आप सभी को लेकर एक स्पष्ट रूपरेखा और यूपी को लेकर हम क्या करने जा रहे हैं, मैं स्वयं भी आप सभी के साथ लगूंगा। दोनों के सहयोग से एक व्यापक स्तर की तैयारी करके एग्जाम हॉल पे बैठेंगे। एक एक बात यदि आप मेरी मानेंगे तो मैं निश्चित कह रहा हूं कि आपकी तैयारी पूर्ण होगी और आपका कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए, हमेशा मैं रोकता रहा हूं उन छात्रों को जो अधूरी तैयारी के साथ एग्जाम हॉल पे जाते हैं। मैं इसलिए रोकता रहा हूं क्योंकि उसका परिणाम अंतिम चयन कभी नहीं होता है। आपका खुद का भी अनुभव होगा कि अंतिम चयन में वो तब्दील नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले आप में से जो भी इस साल को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने प्लान किया है कि 2021 के यूपी पीसीएस एग्जाम में बैठेंगे, देखो यूपी पीसीएस एग्जाम का जो सिलेबस है पूर्णतः आईएएस का कॉपी पेस्ट है। यूपीएससी के सिलेबस को ही कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, डिक्टो पूरा सिलेबस बना दिया गया है। बस थोड़ा सा प्रीलिम्स के पैटर्न पे अंतर है। मेंस का पैटर्न सेम करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी भी प्रश्न पूछने की प्रकृति और वो भी थोड़ा सा अलग कर रखी गई है, और मेरा मानना है कि अलग ही होना चाहिए। कभी भी आईएएस और यूपी पीसीएस के सिलेबस को सेम कर देना मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा यूपी के छात्रों के साथ ही अन्याय है, मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि दोनों का स्तर अलग अलग है। आईएएस की डिमांड अलग है और यूपी पीसीएस की डिमांड अलग है। उत्तर प्रदेश की चुनौतियां, समस्याएं अलग हैं, और भारत के स्तर पे यूपीएससी द्वारा बनाया गया सिलेबस वो इंडिया लेवल को जो है आपका रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा सा एक अन्याय था, लेकिन आयोग कम से कम इतनी जिम्मेदारी समझेगा। हमेशा इस चीज को हम चाहेंगे कि दोनों के प्रश्न पत्रों को कभी भी एक स्तर बना के रखेगा कि यूपी के छात्र को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। क्योंकि 2000 अभी जो पिछला रिसेंट रिजल्ट आया था उसमें आपने देखा था बाहर के बहुत सारे बच्चे का चयन हुआ था, और इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत सारा अनइथिकल भी है ना। इसको लेके चर्चा पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। जो आयोग ने दिया उसे एक्सेप्ट करना है। तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ आप लोगों से यह है कि जो भी यूपी पीसीएस प्रीलिम 2021 को लेकर तैयार हो रहे हैं, आज से ही जुट जाना है, आज से ही लग जाना है, आज से ही तैयारी करने के लिए पूरी तरीके से गंभीर हो जाना है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे छात्र बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं या जिनकी तैयारी रुक गई है, जो पहले कर रहे थे बीच में ब्रेक हो गया, कोरोना काल पे भी बच्चे बहुत सारे डिस्टर्ब हुए हैं, तो आप सभी को फिर से एक नए जोश और नई ऊर्जा के साथ लग जाना है। अब समय नहीं बचा है, अब इंतजार की बात नहीं बची है कि अब हम इंतजार करेंगे। कितना टाइम बचा है? जून में एग्जाम है, तो अब देख लीजिए आपकी जनवरी तो ऐसे ही पता नहीं चली, ठंड में ही आपकी चली गई। फरवरी हमारे पास है, जनवरी का भी जितना भी समय है आपको ये भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, लेकिन आज हम एक बार बैठते हैं, पूरी स्पष्ट रणनीति बनाते हैं, और कैसे क्या सहयोग संस्थान का होगा, आजाद आईएएस एकेडमी का क्या सहयोग होगा, आजाद यूपीपीएससी एकेडमी का क्या सहयोग होगा, आजाद ग्रुप टीम का क्या सहयोग होगा। हम लास्ट तक, परीक्षा तक हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है, जितने ऑनलाइन बैच के साथ हैं सब फिर से ऊर्जान्वित हो जाइए। आप सभी को इस बार का एग्जाम देना है, जितने बच्चों ने लगातार रह के पढ़ाई की है। एक एक सिलेबस, एक एक पैटर्न हमने कराया है। अब यह साल आप लोगों के लिए निर्णायक होने जा रहा है। 2021 का साल हम निर्णायक बनाएंगे, देखिएगा। इसलिए अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इसलिए अब बिल्कुल जुट जाना है, लग जाना है, बिल्कुल पूरी तरीके से आ जाना है, जोश के साथ, जुनून के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लग जाना है। संस्थान आपके साथ अंत समय तक रहेगा। इसलिए यूपी के सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है, या जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग देना चाहते हैं, देखो आईएएस के जितने भी बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं।
इसलिए भर सकते हैं क्योंकि पैटर्न सेम है, ठीक है। और आप यदि वहां पे किसी भी तरीके से, तो यहां पे बहुत संभावना है आप सफल हो सकते हैं। अदर राज्यों के छात्रों के द्वारा भी लगातार प्रश्न पूछा गया था। देखो यहाँ पे कोई सी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं है, आयोग के द्वारा कोई विभेद नहीं है कि बिहार के बच्चे यहाँ पे करेंगे तो कोई विभेद नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं हरियाणा के बच्चे टॉप कर रहे हैं यहाँ पे आके, तमिलनाडु के बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, बिहार से बच्चे चयनित हो रहे हैं, हर राज्य से चयनित उत्तर प्रदेश में होते हैं। तो भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र का कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, इसको लेकर कोई संशय संदेह नहीं है। लेकिन यूपी के जितने छात्र हैं, आप लोग देखिए हमारी संख्या कम नहीं है, हम ही बड़ी संख्या में हैं, तो आप लोगों को पूरा प्रॉपर कंपटीशन देना है। और कंपटीशन तब दे पाएंगे जब आप उस स्तर पे जाके तैयारी कर पाएंगे जिस स्तर पे आयोग प्रश्न पूछ रहा है और जिस स्तर पे आपसे योग्यता चाह रहा है। तो सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है सिलेबस कंप्लीट करना। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि अधूरी तैयारी के साथ आप एग्जाम हॉल पे जाएं। पूरा पैटर्न, अब चूंकि 2018 के बाद पूरा पैटर्न बहुत तेजी से बदला है, आप खुद देखिए क्या क्या चीजें आ गई हैं आपकी, नए नए टॉपिक, नए नए सब्जेक्ट आपके प्रवेश कर चुके हैं, आ चुके हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं वही ट्रेडिशनल, अब वो चीजें बदलनी है, हमें एक नए पैटर्न पे, नए बैटल ग्राउंड पे जाकर के चीजों को करना। माइनस मार्किंग आ चुकी है, पहले माइनस मार्किंग नहीं थी। तो जो बच्चे हैं जो थोड़ा सा उत्साहहीन हो गए जब से सिलेबस बदला, मैं उनसे भी कहूंगा कि 2021 को आजमाइए। 2021 का साल असाधारण होगा आपके लिए, और इस साल हम बहुत मेहनत और परिश्रम साथ में मिलकर के करने जा रहे हैं। तो देखिए हमें जो कार्य करना है, पहले तो देखो मैं हमेशा कह रहा हूं प्रीलिम्स एग्जाम जो आपका, एक बार पहले मैं कैलेंडर आप लोगों से डिस्कस कर लूं, ठीक है। आप लोग सभी भी खुद भी देख लीजिएगा, आयोग की साइट पे जाइएगा या आजाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, वहां पर भी एग्जाम कैलेंडर में आपको, ताकि एक बार डेट क्लियर हो जाए, फिर स्ट्रेटजी बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। काफी समय से मैं खुद इसका इंतजार कर रहा था, ताकि ये कैलेंडर जैसे ही आता तो आने के बाद फिर आप लोगों से एक व्यापक चर्चा पर चर्चा मैं करता। तो एग्जाम कैलेंडर फाइनली चूंकि आ चुका है, तो चलिए अब ये आपका ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर है आयोग का। हाँ, कुछ बच्चों का मेंस है जो आपके 2020 की प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, उसकी मुख्य परीक्षा है, ये आपकी 21 जनवरी से ही चालू है। तो मैं इन बच्चों को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पे आप सभी ने मेंस आंसर राइटिंग की होगी। एक बृहद स्तर की मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन हमने लगातार करवाया है, और मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को लेकर के मैंने बहुत सारे गाइडलाइन आप लोगों को प्रस्तुत किए हैं। जो बच्चे 2021 देने जा रहे हैं, अभी से मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए। और जो लोग मेंस लिखने जा रहे हैं, आपको लेकर के सेपरेट 1-2 वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा कि आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या काम करने चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा आपकी देखिए, सबसे अच्छी बात यह लगती है कि आयोग अब बहुत नियमित हो गया है, समय पर हो गया है, समयबद्ध हो गया है। समय से ही आपके रिजल्ट आ रहे हैं, समय से ही आपके नोटिफिकेशन आ रहे हैं, समय से ही आपकी आंसर की आ रही है। इसके लिए आयोग के चेयरमैन साधु के योग्य हैं, साधुवाद के योग्य हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने ये किया कि पूरे पैटर्न को आईएएस पैटर्न पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमें एक्सेप्टेबल है, वो भी एक्सेप्टेबल है। इसे भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। हमने जब भी अपने बच्चों को पढ़ाया, जितने भी छात्र हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े रहे हैं, आईएएस पैटर्न को ही लेकर के पढ़ाया है, ताकि आप किसी भी तरीके से आपको कोई समस्या ना हो, आप इस बात को समझें, है ना। तो चलिए, जो आपका मुख्य परीक्षा था ये 21 तारीख से है, ठीक है। इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो मैं दे दूंगा आप लोगों को। ये आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मेंस था, ये भी रुका हुआ था, 13 फरवरी से है ये, ठीक है। इसके बाद विधिक्षण अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2020, ये आपकी मार्च में है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये लीगल सेक्शन का लिए है, आप लोगों के लिए नहीं, सिविल्स वालों की बात कर रहा हूँ। ये प्रवक्ता, जो हमारा मेन एग्जाम है, ये है आपका सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। या फिर इसी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी का है। हमारा एग्जाम की तिथि आ चुकी है, लिख लीजिए इस तिथि को अपने, जहां पे भी आप पढ़ते हैं वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में 13 जून 2021 लिख दीजिए। आपका टारगेट का दिन है, लक्ष्य का दिन है। तो 13 जून 2021 ये तिथि आपकी आ चुकी है। इसके बाद आपका ये तो इसका प्रीलिम्स है, जो हमारा मेन एग्जाम है ये है। इस एग्जाम को हमें टारगेट करना है, फोकस करना है, हमारा लक्ष्य यहां पे, इसी पे हमें अब लक्षित होकर के कार्य करना है। पहली चीज तो ये, ठीक। दूसरा जो हमारा एग्जाम है इसी का मेंस, इसको भी हमें इसलिए ध्यान में रखना है, ये मुख्य परीक्षा 2021 भी आपका 3 अक्टूबर इसी साल है। तो ये दो आपको पहले ध्यान रखना है। बैकअप प्लान के तौर पे भी एक एग्जाम है आपके पास, समीक्षा अधिकारी की, ये आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसकी तिथि भी आ चुकी है आपकी 1 अक्टूबर, ठीक है।
माफ करिएगा 1 अगस्त है, माफ करिएगा 1 अगस्त है, 1/8 है ना, हाँ अगस्त है ये। तो ये 2-3 एग्जाम को हम प्रॉपर टारगेट करते हुए चलेंगे। 3 कहें कि यदि ये 2 ही एग्जाम है, पहला है प्रारंभिक परीक्षा आपकी और दूसरी इसकी मुख्य परीक्षा एक तिथि ये है और तीसरी आपकी है समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है। ये 3 परीक्षाएं मतलब 3 तिथियां आप लोगों के लिए इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब जो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे प्लान करना है, कैसे इसको लेकर चलना है, कैसे हम इसको लेकर के मेहनत करेंगे, कैसे साथ में जुड़कर परिश्रम करेंगे, इसको लेकर मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रेटजी क्या लेके चलनी है। आपको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, एक बार बांट लेते हैं। कुछ सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, यानी कि प्री कम मेंस के सब्जेक्ट हैं, जो प्री मेंस दोनों में कॉमन है। इन सब्जेक्ट को एक बार देख लेते हैं। प्री कम मेंस सब्जेक्ट जो हमारे हैं, ठीक है, ये हैं। दूसरे हैं मेंस ओनली के सब्जेक्ट, मेंस ओनली के सब्जेक्ट आपके, ठीक। तो अब एक पहले इसको समझते हैं, इसके आइडेंटिफाई करते हैं। हिस्ट्री आपका व्यापक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है और यूपी पीसीएस में एक बड़ा योगदान है इस सब्जेक्ट का, पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू में, तीनों में। ऑप्शनल भी रख सकते हैं इसको आप। तो 3 है आपके, इसका एंशिएंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है। इसी में आपका आर्ट एंड कल्चर भी है ना, और इसी में आपका 2-3 टॉपिक और हैं। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसी के अंदर इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस है, लेकिन उसको मैं मेंस में ले लूंगा। लेकिन पीटी में आपके 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर। इसी में नेशनल मूवमेंट है, मॉडर्न के साथ ही अटैच है नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गया आपका। पॉलिटी एक बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, प्री में भी है, मेंस में भी है। हिस्ट्री प्री में भी है, मेंस में भी है, ठीक है। ज्योग्राफी आपका प्री में भी है, मेंस में भी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी प्री मेंस दोनों में। ज्योग्राफी के भी 3 सेक्शन है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। इसके बाद आपका इकोनॉमी के बाद इन्वायरमेंट, इसके बाद सेंसस, इसके बाद यूपी स्पेशल और जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 7 सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ पर। 7 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पहला हिस्ट्री, ठीक है, दूसरा है पॉलिटी, तीसरा है ज्योग्राफी, चौथा इकोनॉमी, 5वां इन्वायरमेंट, इसके बाद यूपी स्पेशल सेंसस को एक कर लेते हैं, 6वां ये है और 7वां है जनरल साइंस। 8वें सब्जेक्ट जो कॉमन है करंट अफेयर्स का टॉपिक है आपका, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। ये आपके टोटल कितने हैं? 8 सब्जेक्ट में पीटी आपका होता है। यही सारे सब्जेक्ट आपके मेंस में भी है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट है जो मेंस में एडिशनली जुड़ेंगे हमें, ठीक है। मैं इसलिए अभी ये सब्जेक्ट आपके क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको फिर हम उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बना के चलें, ठीक है, क्या क्या हमें करना है, कैसे कैसे करना है। तो नेक्स्ट है आपका अगला सब्जेक्ट, इसमें नेक्स्ट रहेगा आपका वो है यहाँ पे देखो हिस्ट्री फिर से यहाँ पे, लेकिन हिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं जो केवल मेंस ओनली में पूछे जाएंगे, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री। दूसरा आपका है इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, आईपीआई, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री। बाकी ये तीनों इतिहास के टॉपिक आपके यहाँ पे रहने ही रहने वाले हैं। दूसरा टॉपिक आपका है हिस्ट्री के बाद जो है वो जो पूछा जाएगा इंडियन सोसाइटी, ये टॉपिक आपको केवल और केवल मेंस में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक आपका जो है वो है आपका सोशल जस्टिस, ये केवल मेंस में पढ़ना है। चौथा टॉपिक आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आपको मेंस में पढ़ना है। यदि हम सिस्टमेटिक नहीं होंगे, यदि हम प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे तो ये साल भी बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा आपका, फिर बस ऐसे ही भटकते रह जाओगे। इसलिए इस साल को निर्णायक बनाना है तो बनाना है। कैसे होगा इसी चीज पे डिस्कस करूंगा, पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 5वां टॉपिक आपका है वो है साइंस एंड टेक का, ठीक है। 6वां टॉपिक जो आपका है वो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का। 7वां टॉपिक है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का, ठीक है। यहां पे देखो इकोनॉमी आपका है, पॉलिटी आपका है, ज्योग्राफी आपका, ये सारे टॉपिक तो ही है। मैं यहां पे केवल आइडेंटिफाई कर रहा हूं वो टॉपिक जो नहीं है। इन्वायरमेंट भी आपका यहां पे है। इसके बाद एक बड़ा टॉपिक आपका इथिक्स का है, ठीक है। तो 8 से 9 टॉपिक यहां पे है। एक टॉपिक आपका एसए का भी पूछा जाएगा आपसे। तो ये 8 से 9 टॉपिक आपके केवल मेंस ओनली, और 7 से 8 टॉपिक मतलब हमारे पास टोटल 18 टॉपिक के आसपास है। 3 टॉपिक के आसपास हमें तैयारी करनी है। ये बहुत व्यापक है, इतना आसान नहीं है, इसको करने में काफी टाइम लग जाता है। लेकिन यदि आप प्रतिबद्ध हैं, जूझना चाहते हैं इस साल, तो जूझते हैं। इस साल यदि देना है, देखो इस साल की प्रतिबद्धता है। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि पीटी के पहले जब भी आप जाएं
मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि प्रीलिम्स से पहले जाना है तो जा करके आपको पहले ही बिना तैयारी के चले जाइए, केवल पीटी की तैयारी करके जाइए। पीटी से पहले हमें मेंस लेवल की तैयारी करके जाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी वैकल्पिक विषय की बात ही नहीं की, एक आपका ऑप्शनल पेपर भी है, यहाँ पे एक आपका ऑप्शनल पेपर भी है, तो बड़ा मुश्किल है, 6 महीने में तैयारी नहीं हो पाती इस चीज की। यदि कोई भ्रमित करे, दिग्भ्रमित करे, वो मूर्ख बना रहा है। इसलिए यदि आपको इस साल देना है तो हमें बहुत गंभीर और व्यापक तैयारी बनानी पड़ेगी। अभी से हमें पूरा प्लान करना पड़ेगा कि कैसे चीजों को लेकर चलना है, तब जाके 2021 को आप फाइनल कर पाएंगे। नहीं तो 2022, 2023, 2024 ये दीजिएगा आप अपनी क्षमता के अनुसार। जो बच्चे जूझना चाहते हो, जो करना चाहते हो, केवल उन्हीं के लिए है ये पूरी प्लानिंग, ठीक है। तो आपका पीटी का जो एग्जाम है ये आपका 13 जून को है, 13 जून 2021, है ना। यही तिथि थी ना, मेरे ख्याल से यही तिथि थी। हाँ, ये तिथि है आपकी, 1 मिनट माफ करिएगा। हाँ, ये है आपकी तिथि, यहाँ पे ये है 13 जून, 13/6/2021। ये डेट बिल्कुल लिख लीजिए और इसको बिल्कुल, इस तिथि को भूलना नहीं है। अब अपने दिमाग में बैठा लेना, यही तिथि है जो आपकी अब काम करेगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो चलिए, तो अब पीटी का ज़्यादा टाइम अभी से यदि हम देखते हैं तो अभी से हमारे पास समय है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं है, बट मुद्दा है कि अब आपको जूझना, लगना पड़ेगा आज से ही पूरी तरीके से। अब हम करेंगे कैसे? देखो, आप में से कुछ होंगे जो बिल्कुल आज ही तैयारी शुरू कर रहे होंगे। मैं उनको बिल्कुल भी बोल रहा हूं कि बेटा आप 2022 देना, 2023 देना, 2024 देना, आप आज ही से तैयारी शुरू कर दो, लेकिन आप दीजिएगा 2022। अब 2022 की तैयारी जनवरी में मत चालू करिएगा कि अगले साल चालू करेंगे, आज से चालू कर दो। अब 2022 वालों, 2023 वाले भी आज से चालू कर दें, 2024 वाले भी आज से चालू कर दें। यानी आपके 12th पास आउट हो चुके हैं तो आप चालू कर सकते हैं, आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे 2021 को साध रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से वो बच्चे हैं जो कम से कम इस सिलेबस से परिचित हैं और इस सिलेबस पे काम कर रखा है उन्होंने। ऐसा नहीं कि उन्हें इतिहास पहली बार पता चलेगी कि क्या होता है, पहले उन्हें सिलेबस ही नहीं पता है। तो आप में से वो बच्चे मैं मान के चल रहा हूं जिन्हें ऑलरेडी मेहनत कर रखी है, या फिर जो ऑलरेडी सारी चीजें जानते हैं। हो सकता है आपने कोई संस्थान भी ज्वाइन किया हो, लगातार संस्थान से पढ़ रहे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत, मतलब आपने इधर उधर पढ़ा, फिर रुक गए, फिर पढ़ा, फिर रुक गए, बार बार दे रहे एग्जाम, असफल हो रहे हैं। मैं उन बच्चों को यहां पर लेकर के चल रहा हूं। बाकी जो बच्चे 2022, 2023, तो उन्हें भी आज से ही चालू कर देना चाहिए। लेकिन जो 2021 देंगे, इनको लेकर के एक स्ट्रेटजी हम डेवलप करते हैं, कैसे लेकर के चलना है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, अब हम विषयों को कुछ इस तरीके से लेकर चलें, बांटें, तो काम जल्दी हो जाएगा। मान लीजिए एक हमें स्लॉट बनाना है, मान लीजिए आपको कम से कम 10 घंटे का एक टाइम प्लान बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा। 10 घंटे का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, बिना इसके बात नहीं बन पाएगी। 10 घंटे से ज़्यादा कम मुझे समय नहीं चाहिए आपका। इतना आपको हो सकता है, आप में से बहुत सारे जॉब वाले रहते हैं, एक तो सबसे बड़ी चिंता मेरी यही रहती है कि आप लोग जॉब वालों को कम से कम 6 घंटे देने पड़ेंगे। जॉब वालों को कम से कम 6 घंटे देने ही पड़ेंगे, उससे कम पे यदि करेंगे तो फिर 2022-23 करिएगा। लेकिन जो 2020 में 21 में देना चाहते हैं तो अभी से लगना है और इतना देना है। इसमें एक्सक्यूज नहीं चलेंगे कि नहीं ये एक्सक्यूज है, ये एक्सक्यूज है, ये एक्सक्यूज है, सब फिर बाद में बात बिगड़ जाएगी। अब देखिए, अभी से हम प्रीलिम्स भी टारगेट करके चलेंगे, ठीक है। अभी से हम मेंस ओनली भी टारगेट करके चलेंगे, ताकि हमें बाद में दबाव ना मिले, क्योंकि पीटी और मेंस के बीच में 90 दिन के आसपास कुछ समय मिल रहा है, बहुत ज्यादा समय नहीं मिल रहा है, 90 दिन से कुछ दिन ज्यादा बस। तो 3 महीने में हमें रिवीजन करना है। वहां पे अभी जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं, आप लोगों ने लिखा होगा लगातार, तो यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा। तो पीटी, मेंस, फिर इसके बाद आपका जो है ऑप्शनल पेपर एक है, पूरा का पूरा ऑप्शनल पेपर, और करंट अफेयर्स। ये हमारे पास 4 स्लॉट हमें डेली के रेगुलर के बनाने हैं अपने। यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट लेकर के चलना है, पीटी का, मेंस का, ऑप्शनल पेपर का, करंट अफेयर्स का। यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट हमें लेकर के चलना है और इस सब्जेक्ट के बेस पर ही हम पूरी की पूरी तैयारी अब शुरू करेंगे, ठीक है। कैसे? अभी ये देखो टाइम स्लॉट अब आप कैसे डिवाइड करेंगे। पहला टाइम स्लॉट बनाएंगे आप प्रीलिम्स का, एक टाइम स्लॉट प्रीलिम्स का जिसमें आप देंगे 3 घंटे, 3 आवर्स रेगुलर यहां पर हमें देना पड़ेगा। पीटी का एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी से चालू कर रहे हैं, पहले पॉलिटी दिया, पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी के बाद इकोनॉमी, ठीक है, इसके बाद हम हिस्ट्री पे आ गए, फिर इसके बाद जनरल साइंस पे आ गए, फिर एनवायरनमेंट पे आ गए, ठीक है। ऐसे करके जो हमारे 5-6 टॉपिक हैं यहाँ पे हम इनको ऐसे करके क्रम से लेंगे, तो 3 घंटे रेगुलर हमें देना पड़ेगा, ठीक।
पहले चीज ये। दूसरा, मेंस के लिए हमें कम से कम जो है मेंस में भी 3 घंटे का समय देना है। 3 घंटे पीटी, 3 घंटे मेंस, ध्यान रखिएगा। ये वो बच्चे हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 3 घंटे मेंस में भी हमें सब्जेक्ट को उठाना है। जैसे इथिक्स, अब इस समय आप जो है इथिक्स की क्लास में बहुत अच्छे से करवा भी रहा हूँ, ऑनलाइन बैच में करवा रहा हूँ, उसका बैच भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इथिक्स की क्लास है। इथिक्स के बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट है आपका साइंस एंड टेक, तीसरा सब्जेक्ट है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। ये सारे पर्टिकुलर टॉपिक हैं। इस तरीके से हमें पूरा एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे टॉपिक कुछ और यहाँ पे टॉपिक कुछ, ये भी लेके अभी से कब तक ये पूरी स्ट्रेटजी रहेगी आपकी, अप्रैल तक की। अप्रैल तक की हम इसको क्या करेंगे, पूरी तैयारी को जनवरी से हमें जून तक की हमारी तैयारी है, ठीक है। जनवरी से जून तक की तैयारी है। टारगेट है हमारा 13 जून, 13 जून 2021, ये हमारा टारगेट डे है जिस दिन हमें काम करना है। हमारे पास बीच में महीने मिल रहे हैं फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का। मई का महीना पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेगा प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर के। यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज करेंगे या ताकि अभ्यास कर सकें और माइनस मार्किंग को लेकर मैनेजमेंट कर सकें। यानी लगभग हमें 35 सेट यहाँ पे क्या करना है, टेस्ट करने हैं। साथ में यहाँ पे हम क्विक रिवीजन करेंगे, साथ में हम यहाँ पे करंट पे काम करेंगे। ये सब पर्टिकुलर काम हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, मई के महीने में। तो हमारे पास टाइम बचता है जनवरी के अभी जो बचे हुए हैं, मान लो 10-12 दिन अभी जो बचे हैं, फरवरी का महीना, मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, ठीक है। ये महीने हम पीटी और मेंस दोनों को लेके चलेंगे। मई में केवल प्रीलिम्स लेंगे, जून में भी हमारे पास पर्याप्त समय रहेगा। तो जून में भी 12 दिन तो हमें मिल ही रहे, इसके मतलब 1.5 महीने के आसपास हम केवल पीटी फोकस्ड हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे इतना काम कर लेंगे ताकि हमें बाद में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। पीटी के और मेंस के टॉपिक अभी से चालू करना है दोनों को, ठीक है। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सेल्फ स्टडी करोगे, ये पॉसिबल है। दूसरा, यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते तो हमारे साथ आप ऑनलाइन बैच में जुड़ सकते हो। यहाँ पे डिटेल से पूरा पढ़ाया जा रहा है, बहुत मिनिमम शुल्क में आपको एक बृहद स्तर की तैयारी संस्थान करवा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको निर्धारित करना है। ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए यूपी का अपना खुद का प्लेटफॉर्म है और साथ ही आपको बाकायदा पूरे मार्गदर्शन को लेकर के आजाद यूपी पीएससी का एक चैनल है, पूरा एक यूट्यूब चैनल है आजाद। देखो उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए हमने पूरा एक चैनल ही बना दिया है। यहाँ पे यूपी के बच्चे हैं, आजाद आईएएस एकेडमी में मैं आप सभी को लगातार इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्विक रिवीजन और सब देता रहूंगा। साथ ही लेकिन आपका यूपी का चैनल जो रहेगा, यूपी का करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल हो गया, यूपी के जितने भी महत्वपूर्ण क्विक रिवीजन हो गया, सब कुछ यहाँ पर भी आपको मिलता जाएगा। यहाँ पे भी लगातार हम पूरी संस्थान की टीम मिलकर के लास्ट टाइम पे आपको पूरा का पूरा जो है क्विक रिवीजन वगैरह सब कुछ कराने का काम वहाँ पे करेंगे हम। तो आजाद यूपीपीएससी एकेडमी का अपना एप्लीकेशन भी है, आजाद यूपीपीएससी एकेडमी का अपना चैनल भी है, दोनों का है, उत्तर प्रदेश के बच्चों के बिल्कुल अलग, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको हमें क्या क्या कर लेना है जनवरी से लेकर के अप्रैल तक में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम पॉलिटी सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी कंप्लीट करने में 1 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने टारगेट वीडियो भी दे रखे हैं ऑनलाइन बैच में, यदि आप उनके माध्यम से करेंगे 1 महीने में आप लक्ष्मीकांत भी कर लेंगे, 1 महीने में आप पूरी क्लासेस कर लेंगे पूरा डिटेल से एक एक करके आपको। तो हमें पॉलिटी पहले करना है ये, इसके बाद यहाँ पे चालू कर देना IR, मेंस ओनली में IR, यानी इस अवधि में 3 घंटे रेगुलर हम यहाँ पे देंगे, 3 घंटे रेगुलर हम यहाँ पे देंगे। तो 1 महीने में पॉलिटी और IR हम दोनों खत्म करके रख देंगे। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे यहाँ पे इकोनॉमी। इकोनॉमी का सब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे, इकोनॉमी का सब्जेक्ट, और यहाँ पे हम वर्ल्ड हिस्ट्री रख सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे साइंस एंड टेक रख सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट यहाँ पर लेकर के चलेंगे। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे टारगेट वीडियो में करवाई हैं क्रम से, ठीक है, और रेगुलर सारे कोर्स को पूरा अपडेटेड और कंप्लीट कोर्स। तो यहाँ पे हमें पीटी में पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, इतने सब्जेक्ट को हमें यहाँ पे बिल्कुल मजबूत बना लेना है अपनी। और ज्योग्राफी यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 सब्जेक्ट यहाँ पे, 4 या 5 सब्जेक्ट यहाँ पे मजबूत करने हमें अपने। ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। नहीं तो बाकी हमारा मई का महीना भी रहेगा ना, पीटी को तो हम कंटिन्यूअस करके चलेंगे। तो जून से पहले पहले ही हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब पीटी के तो सारे सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। जो 8 सब्जेक्ट पीटी के हैं ये पूरे हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मेंस के कितने करके रख लेंगे, IR हम करके रख लेंगे, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री करके रख लेंगे, साइंस टेक करके रख लेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका छोटे छोटे टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट,
गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है ताकि बात के लिए बर्डन ना पड़े। यदि पॉसिबल हो जाए तो पहले ही हम इथिक्स का पेपर कर लेंगे। इथिक्स का पेपर बहुत निर्णायक होता है मेंस के लिए, इथिक्स को हम बात के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो यहां पर हमें आईआर, वर्ल्ड हिस्ट्री, साइंस एंड टेक और इथिक्स, ये तीन तो बड़े मेजर टॉपिक करने हैं, बाद में छोटे छोटे ये हमें कर लेना अप्रैल तक में। इतना जूझना पड़ेगा आपको, अप्रैल तक की डेडलाइन है आपकी। फिर से एक बार ना हो तो सब्जेक्ट लिख लीजिए। पॉलिटी, पीटी में क्या क्या कंप्लीट करना है, पीटी के सारे टॉपिक 8 के 8 हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये पीटी, क्योंकि पीटी हम कहां तक पढ़ेंगे, जून तक लेकर के चलेंगे आपका, ठीक है, जून तक, 12 जून तक तो आप पीटी करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ साथ मेंस को इग्नोर नहीं करना है। मेंस में हमें आईआर, वर्ल्ड हिस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल जस्टिस, इथिक्स, ये जितने भी टॉपिक हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक हमने ऑनलाइन बैच में पूरे कराए, कोई नहीं बचा। एक एक करके बारीक से बारीक विषय वस्तु यहां पर कराई गई है। तो यहां पे आपको ये सारे टॉपिक पहले कर लेने हैं, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कोई भी इतने कठिन टॉपिक इतने आसान लगेंगे, सब समझेंगे। या तो आप सेल्फ स्टडी में कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए आजाद पब्लिकेशन में मैंने सेल्फ स्टडी प्रोग्राम पूरा चलाया है, वहां से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपको पहली मेंटलिटी ये बना चलनी कि इसके साथ मेंस बहुत जरूरी है हमें, ठीक है, पीटी प्लस मेंस। अब इसमें घटना चक्र भी इंक्लूड रखनी है हमें। घटना चक्र इसलिए ताकि पिछले साल के प्रश्न हम पूरे एक बार रिवाइज करके जाएं, ठीक है। घटना चक्र एक और, मैं देखिए मास्टर वीडियो तो मैं आप लोगों को दे ही रहा हूं सारे सब्जेक्ट को, ये आपको काम आएगा मास्टर वीडियो मई के महीने में। मई में जब आप क्विक रिवीजन करेंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे, तो आपको मास्टर वीडियो काम आएगा। एक सीरीज और लेकर के आ रहा हूं इंटायर वीडियो की, इंटायर वीडियो संपूर्ण सीरीज होगा, एक ही वीडियो 12, 13, 15 घंटे का वीडियो होगा, हर एक सब्जेक्ट को उसमें करा दूंगा। तो आपका एक रिवीजन भी वहां से चालू हो जाएगा और साथ साथ पर्टिकुलर एक वीडियो में आप पूरा कर पाएंगे। तो इंटायर वीडियो सीरीज भी मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, सुबह से शाम तक। फिर उसमें एक दिन मुझे 12-12, 13-13 घंटे लगातार पढ़ाना होगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों के लिए हर तरीके से उपस्थित हूं, उपलब्ध हूं, टेंशन नहीं लेने की जरूरत आप लोगों को। मैं हूं, खूब मेहनत करूंगा, खूब परिश्रम करूंगा, जब तक हूं तब तक आपको कोई टेंशन, किसी तरह का तनाव नहीं लेना किसी बच्चे को, ठीक है। तो पहला आपका है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का दिन महीना हमने चूंकि पूरी पीटी के लिए छोड़ रखा है, तो पीटी के सारे टॉपिक, चूंकि ये सारे मेंस में भी आने हैं और मेंस के भी हम मेजर 3-4 बड़े टॉपिक पढ़ लेंगे, ताकि हम जब पीटी हो जाए हमारा, जैसे ही पीटी हो जाएगा, पीटी के बाद हम कहां पे लगेंगे, पूरी तरीके से पीटी के बाद हम लगेंगे लिखने पे, आंसर राइटिंग पे, बहुत गति से लिखना चालू करेंगे, क्योंकि मेंस के लिए लिखना ही जरूरी है, ठीक है। तो पहले आप इन सब्जेक्ट को अब से प्रारंभ कर दीजिए, आज ही से चालू कर दीजिए। मैं तो ये कहता हूं, चालू करने के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत किसी को नहीं है, आपके लिए बहुत ईजी और आसान रास्ता है। आजाद यूपीपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पे कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट बैच है, बहुत मिनिमम शुल्क पे है। आपसे थोड़ी देखो सहायता राशि है, सहयोग राशि के तौर पे देख सकते हैं आप, संस्थान को सहयोग करना पड़ेगा, एक फी और पेमेंट आपको लगेगी, उसके थ्रू आप जुड़ के पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पर्याप्त समय, बाद में आप फिर नोटिफिकेशन के टाइम तक समय हमारे पास, अभी तक आप बहुत कंफर्ट जोन पे आ जाएंगे। नोटिफिकेशन लगभग फरवरी या मार्च में, मिड फरवरी या मिड मार्च से फर्स्ट वीक तक में आ जाएगा। तो इस अवधि के बीच में हमारा नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले हम कई सब्जेक्ट को, इतना हम रिदम में आ चुके होंगे, बिल्कुल स्पीड में रहेंगे, ठीक है। तो अभी से सारे जितने भी प्लान है सारे खत्म करो और पूरे प्लान बनाइए इसको लेकर के। तो यहां तक, और साथ में आजाद यूपीपीएससी एकेडमी के चैनल पे, जो आपका यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे हम लगातार जो है यहाँ पे कंटिन्यूअस वर्क करेंगे आपके साथ। कंटिन्यूअस वर्क का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लगातार मेहनत करने जा रहे हैं, आपको हर एक टॉपिक यहाँ पे देंगे। आपको सर्च करना है आजाद यूपीपीएससी एकेडमी चैनल, यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस भी चलेगा, साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य विशेष यूपी आपके जहन में भर देंगे। इतनी मेहनत हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो आपको सर्च करना है यूपीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। इसी का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। देखिए काफी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, अपना उत्तर प्रदेश और उससे जुड़ा हुआ पूरी तैयारी, समग्र तैयारी यहाँ पे करेंगे। मैं स्वयं आपको यहाँ पे लगकर पूरी तैयारी कराऊंगा। आजाद आईएएस एकेडमी में आपके क्विक रिवीजन और इंटायर वीडियो, मास्टर वीडियो और जो आपका करंट अफेयर्स है, इसका कार्यक्रम चलेगा प्रॉपर। और साथ ही आपके यूपी पीसीएस वाले में यहाँ पे इस चैनल पे पूरा उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की क्लासेस मैंने कुछ करवाई थी, अब उन्हें मैं कंटिन्यूअस कर दूंगा पूरी की पूरी, ठीक। इस साल बहुत सारे एग्जाम है। देखो पहला एग्जाम आपका आईएएस का एग्जाम भी जून में है, ठीक है,
तो आईएएस के एग्ज़ाम को तो हम प्रिपेयर करेंगे ही, उसके लिए भी अभी से लग जाना है। उसको लेकर के भी मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसको भी लेकर पूरी जानकारी आपको दूंगा। साथ ही आप सभी को जो यूपी वाले बच्चे हैं, सभी बच्चों को अभी से यूपी के लिए लग जाना है। फिर समीक्षा अधिकारी का एग्जाम आ रहा है, ये काम मतलब आगे 2021 में आर्य पार कर देना है। इससे बाद फिर ये नहीं रहना चाहिए कि अभी भी सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। तो आज ही मौका है, आज ही आप हमारे साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, फ्री रहेगा। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम पे यहाँ पे हम क्लासेस करेंगे। देखो हमारा एक सीधा साफ सा फंडा है, जो चीज़ निःशुल्क है वो कभी पेड नहीं होगी, और जो चीज़ पेड है वो कभी फ्री नहीं होगी। सब बच्चों से यदि हम फी ले रहे हैं तो आपसे भी लेंगे। तो वहाँ पर लेकिन हम 2-2, 3-3 हज़ार वीडियो पूरा इतना सिक्वेंस में, इतना डिटेल में पूरा कंप्लीट क्लास आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आपको सभी को डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी गई है, वहाँ से जुड़िए, पढ़ना शुरू करिए। पूरी स्ट्रेटजी और पूरे उसके साथ जो उसके साथ लगते हैं पूरी मेहनत करेंगे। और जितने बच्चे ऑनलाइन वाले हैं तैयार हो जाइए। मैं लगातार आप लोग को मोटिवेट करने और आप लोग के पूरे सिलेबस, देखो क्लासेस में सब कुछ पढ़ा रखा है डिटेल से, तभी आज आके खड़े होके आपसे मैं आंखों में आंख मिला के बात कर रहा हूँ। हर चीज़ पढ़ाइए, डिटेल से पढ़ाइए, और इतना डिटेल से शायद किसी ने पढ़ाया हो। ठीक है, यदि जितने बच्चे उसको, जो भी बच्चे देख के जा रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन करके आ रहे हैं, हर बार एग्जाम के बाद आकर के मैं आपको पूरे आंसर की बता के जाता हूं, बताता हूं। आईएएस में भी हमने चर्चा की थी, यूपी पीसीएस में भी चर्चा की थी, बीपीएससी में भी चर्चा की थी। इसलिए यूपी के बच्चों के लिए अब समय नहीं है। आइए जोश के साथ लगिए, पूरे जुनून के साथ लगिए और पूरी मेहनत करते हैं। दोनों लोग मिलकर मेहनत करेंगे। मैं लगातार लगूंगा एग्जाम तक, आपको एग्जाम तक साथ रहूंगा और उंगली पकड़ के ले चलूंगा। आप बैच ज्वाइन करिए और वहां पर आपको प्रॉपर टारगेट वीडियो मिलेंगे और लगातार आपके साथ मेहनत करूंगा। ठीक है, तो अभी हमें अप्रैल तक में हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम पीटी और मेंस दोनों के टॉपिक पे काम करें। साथ ही साथ एक चीज नहीं भूलना है, एक ऑप्शनल पेपर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, देखो सबका अलग अलग होता है, संस्थान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री, दो पे काम करा सकती है। ठीक है, आपका यदि लोक प्रशासन ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आपको आजाद यूपीपीएससी एकेडमी में ऐप में मिल जाएगा। आप हिस्ट्री ऑप्शनल हैं तो वो भी यूपीपीएससी एकेडमी ऐप में मिल जाएगा। सी सेट पूरा करवाएंगे, सी सेट का भी अपना पर्टिकुलर बैच है, तो मैथ, रीजनिंग, कंप्रीहेंशन, ये सारे टॉपिक वहां पे होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है आपका कि यूपी का जो पूरा का पूरा एक ऑप्शनल का पेपर है, ये बहुत निर्धारित करेगा। ऐसे इथिक्स देखो मैं पूरी अपडेट करवा रहा हूं, ऐसे इथिक्स और ऑप्शनल, इन तीनों को, तो ऑप्शनल भी साथ साथ अभी से लेकर चलेंगे। आपका यदि हिंदी साहित्य है, यदि आपका सोशोलॉजी है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, आपका कोई भी बहुत सारे फिलॉसफी है, और आपका पहले सोशल वर्क डिफेंस हुआ करता था वो खत्म हो गया है, तो ऐसे में जो भी आप वैकल्पिक विषय लेकर चल रहे हैं, उस वैकल्पिक विषय को अभी से और उसका कंटेंट आपको मंगवा लेना है। कंटेंट यदि आपको चाहिए हो तो आप आजाद पब्लिकेशन का जो हमारा नंबर है उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो उससे जुड़े हुए पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट से जुड़े हुए बेस्ट नोट्स वो आपको संस्थान उपलब्ध करा देगा। बस आपको बता देना कि सर इससे जुड़े हुए बेस्ट नोट चाहिए मुझे। तो आजाद पब्लिकेशन की साइट है www.azadpublication.com, वहां पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, वहां पे आपको नोट्स भी सारे मिल जाएंगे। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं संस्थान से, संस्थान के नंबरों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे नंबर आपको यूपीपीएससी एकेडमी का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यूपीपीएससी के एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको पूरा कंप्लीट, यहां पर देखेंगे ये जो कॉर्नर पे 3 लाइनें लगी हुई हैं, इन 3 लाइनों में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। पूरा पब्लिकेशन का नंबर भी, आजाद ग्रुप का नंबर भी, सारे नंबर मिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये है आपका, ये यहाँ पे देखिए ये बुक किट ऑर्डर का ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको ऑप्शनल का भी आपको कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा। तो अभी से हम ऑप्शनल भी लेके चलेंगे अप्रैल तक में। अप्रैल से पूरी तरीके से पीटी ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो हमारी तैयारी पहले पीटी और मेंस दोनों को लेकर के चलेगी, दोनों को एक साथ लेके चलना है ताकि बाद में दबाव ना हो, ताकि जैसे ही हमें ये खुशखबरी मिले कि हम पीटी क्वालिफाई करने जा रहे हैं, पीटी जिस दिन दोगे उसी दिन पता चल जाता है। उसके बाद बस लिखना चालू कर देना है, हर टॉपिक पे, हर मुद्दे पे लिखना है। करंट और लिखना, दो चीज़ें ही आपको मेंस क्वालिफाई कराएंगी। इसलिए हमें पीटी और मेंस को अभी लेके चलना है ताकि दबाव कम रहे। साथ में ऑप्शनल पेपर भी अभी लेकर के हम चलेंगे। ऑप्शनल पेपर तो आपको जो टाइम डिसाइड हमने बनाया है, सबसे पहले पीटी में 3 घंटे, मेंस में 3 घंटे, 2 घंटे वैकल्पिक विषय और 1 घंटे या 2 घंटे आपका करंट अफेयर्स रेगुलर।
करंट अफेयर्स को लेकर आप पर्टिकुलर कोई मैगजीन जो है कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स का हमने एक पूरा बैच बना दिया है। करंट अफेयर्स का एक पूरा बैच है आपका, वो भी आपको आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी के ऐप में मिल जाएगा। सीसेट का बैच है, करंट अफेयर्स का बैच है, प्री कम मेंस का बैच है, अलग अलग बैच है। प्री कम मेंस का बैच अलग है, मेंस ओनली का बैच अलग है, ऑप्शनल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री का अलग अलग बैच मिलेगा आपको, करंट का बैच अलग है, सीसेट का बैच अलग है। आप जो भी बैच ज्वाइन करेंगे उसमें सब कुछ मिलेगा, डिटेल से मिलेगा, हर एक टॉपिक को हमने क्रम से करवाया है। तो आप यदि हमारे साथ जुड़ के और बाकी आजाद यूपीपीएससी एकेडमी चैनल पे एक एक चीज को पूरा अभी यहाँ पे पूरा गाइडेंस चलेगा, प्रॉपर करंट भी चलेगा, यूपी करंट भी चलेगा, यूपी स्पेशल की भी क्लासेस होंगी, साथ साथ उत्तर प्रदेश को लेकर जीएस के क्विक रिवीजन होंगे, सब कुछ यहां पर भी हम करवाने जा रहे हैं। तो जो बच्चे निःशुल्क अपना, जिनके पास फी की बहुत सारे इशू होते हैं, देखो मैं सारी चीज समझता हूं, लेकिन संस्थान से जुड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो आपको सब कुछ मिलेगा। ऐप आपका बहुत अच्छा है, डाउनलोडिंग के फीचर है, सब कुछ है। तो आइए जुड़िए और पढ़ाई शुरू करिए। अभी से तैयारी करेंगे तब चीजें बन पाएंगी, बाद में जंगेंगे, समय खो देंगे। समय ही हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है, कीमत है। तो समय को पहचानिए और निर्णायक तैयारी शुरू करिए। लेकिन यह गलती हम कभी नहीं करेंगे कि हम पहले पीटी की तैयारी करें और फिर मेंस में फंस जाएं। हम तीनों की पैरेलल समानांतर तैयारी करेंगे, प्री मेंस और ऑप्शनल की। इसको लेकर के पूरा एक टाइम शेड्यूल, टाइम टेबल मैं आप लोगों का बना दूंगा। आगे आने वाले आईएएस और यूपीपीसीएस दोनों का कंबाइंड एक सिलेबस बनाऊंगा, एक टाइम टेबल बनाऊंगा। उस टाइम टेबल, उस दिनचर्या को फॉलो करेंगे और उसी दिनचर्या के अकॉर्डिंग हम लोग जून तक को अपना कवर करेंगे, क्योंकि समय कम बचा है। तो एक वीडियो में आपका टाइम टेबल का लेकर के आऊंगा, जिसमें आईएएस और यूपी दोनों के एग्जाम और कैसे कैसे क्या क्या कर पूरी स्ट्रेटजी बना के आपको दे दूंगा। जल्दी ले आऊंगा, ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। बाकी मेंस वाले बच्चों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा, पूरा मेंस को लेकर के कैसे आपको एग्जाम हॉल पे वर्क करना है, कैसे आपको आंसर राइटिंग को लेकर के आंसर फ्रेम करने हैं, कैसे आपको चीज़ों को लिखना है। समय कम रहता है, टाइम ज़्यादा, तो कई क्वेश्चन छूट जाते हैं आपके। कैसे प्रेजेंटेशन करना है क्वेश्चन को, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में गाइड कर दूंगा। अभी से ये काम करना आप सभी चालू कर दीजिए 2021 वाले बच्चे। और इसके बाद फिर हम 2021 जैसे ही हमारा 13 जून गुजरेगा, 13 जून के बाद हम पूरी तरीके से समर्पित हो जाएंगे, लग जाएंगे किस चीज़ पे, पूरी तरीके से फिर हम प्रारंभ कर देंगे अपनी एक बड़ी तैयारी, व्यापक तैयारी। वो तैयारी रहेगी मेंस को लेकर, आईएएस का मेंस और यूपी का मेंस दोनों का। तो हर एक स्टेट, जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग हैं, सभी राज्यों के बच्चे यूपी का फॉर्म भर सकते हैं। यूपी वाले बच्चों को पूरी प्रतिस्पर्धा देनी है। हमें इस एग्जाम में बहुत मेहनत परिश्रम करके क्वालिफाई करना है 2021 का। हमारे पास बैक टू बैक एग्जाम है, बैक टू बैक एग्जाम है, इसलिए अब समय कम है, अभी से लग जाए पूरे जोश और जुनून के साथ। अभी लगातार मैं आप लोगों के लिए पूरे गाइडेंस प्रोग्राम लाता रहूंगा, पूरी तैयारी कराता रहूंगा, बैचेस में जुड़ के लगातार मेहनत करता रहूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, लगातार मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, चलिए मिलता हूं मैं आपको। कमेंट में जो भी आपके और क्वेश्चन हो पूछिएगा। बाकी एक पूरी स्ट्रेटजी और पूरी प्लानिंग के साथ, एक दिनचर्या के साथ, एक शेड्यूल के साथ आप लोगों के साथ मिलने वाला हूं। ठीक है, चलिए जितने भी छात्र ऑनलाइन बैच में जुड़ना चाहें, अभी जाइए आजाद यूपीपीएससी एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और समग्र तैयारी करिए। आईएएस की यदि तैयारी कर रहे हैं, आईएएस एग्जाम वाले जो बच्चे हैं वो आईएएस के बैच में जुड़े हुए हैं। आजाद आईएएस एकेडमी का अपना ऐप है, उसमें जो है हम केवल आईएएस को डेडिकेटेड करके करा रहे हैं तैयारी। तो दोनों का, लेकिन जो आईएएस के बैच में जुड़े हुए हैं उनको यूपी स्पेशल केवल पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी चीजें जो है डिक्टो सेम है, कोई भी चीजों में अंतर नहीं है। इसलिए आईएएस वाले बच्चे और यूपी वाले बच्चे दोनों में, लेकिन यूपी में क्या, हिंदी का पेपर अलग से रख दिया है, एक व्याकरण का, ग्रामर का, ऐसे का पेपर तो मान लो आईएएस और इसमें दोनों में सेम है। वहां पे एक चीज और है कि वहां पे हर जगह यूपी स्पेशल जरूर पूछा जाएगा। तो यूपी के पूरे बैच को अलग तरीके से डिजाइन किया हमने। तो यूपी के बैच से जुड़ करके एक प्रतिबद्ध तैयारी करते हैं और मेहनत करते हैं साथ में मिल करके। आपको खुद मजा आ जाएगा, कठिन से कठिन विषय आपके आसान हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यूपीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे खूब मेहनत करेंगे हम लोग लग के। आजाद है, इसमें लगातार अब बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। इंटायर वीडियो की एक पूरी सीरीज चालू होने वाली है, मास्टर वीडियो लगातार रेगुलर रखूंगा मैं। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।